Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on database systems. आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि MySQL सर्वर में डेटाबेस क्रिएट कैसे की जाती है। डेटाबेसेस जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं उनको व्यू कैसे किया जा सकता है, नई डेटाबेसेस क्रिएट कैसे की जा सकती हैं, एंड डेटाबेसेस को डिलीट कैसे किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मैंने कुछ क्यूरीज लिख दी हुई हैं जो कि यूज़ होती हैं इन ऑर्डर टू डिस्प्ले, क्रिएट, यूज़ एंड डिलीट अ डेटाबेस। सो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि आपके MySQL पे ऑलरेडी कौन सी डेटाबेसेस डिज़ाइन हुई हुई हैं, उनको देखना चाह रहे हैं तो आप क्यूरी करेंगे शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन। और अगर आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए क्यूरी यूज़ करते हैं आप क्रिएट डेटाबेस एंड फिर जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं एंड फिर सेमीकोलन। एंड उसके बाद अगर आपने कोई डेटाबेसेस क्रिएट हुई हुई हैं आपके MySQL में और उसमें से उन डेटाबेसेस में से कोई डेटाबेस आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कमांड यूज़ करते हैं हम लोग, क्यूरी यूज़ करते हैं यूज़ एंड जौन सी डेटाबेस आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जौन सी डेटाबेस को आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसका नाम लिखते हैं। सो यूज़, सपोज हमने जो डेटाबेस क्रिएट की है स्कूल के नाम से, हम उसको यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम क्यूरी करेंगे यूज़ स्कूल एंड देन सेमीकोलन। सो सेमीकोलन हम सिंपली यूज़ करते हैं टू एंड द क्यूरी। MySQL की क्यूरी को एंड करने के लिए या ख़त्म करने के लिए हम सेमीकोलन प्लेस करते हैं एट द एंड ऑफ द क्यूरी। उसके बाद अगर आपके पास डेटाबेसेस हैं और उनमें से कोई डेटाबेस आप डिलीट करना चाह रहे हैं सो उसके लिए हम क्यूरी करते हैं ड्रॉप डेटाबेस और जौन सी डेटाबेस आप डिलीट करना चाह रहे हैं सो उसका नाम लिखते हैं। सो सपोज हम स्कूल डेटाबेस को डिलीट करना चाह रहे हैं तो हम उसका नाम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस स्कूल। सो ये कुछ क्यूरीज हैं, ये आप याद रखेंगे और इन्हीं को ही हम यूज़ करेंगे आज के लैब टास्क के लिए। सो लेट्स शिफ्ट टुवर्ड्स कमांड प्रॉम्प्ट। सो आप विंडो बटन प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और यहाँ पे आप टाइप करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट या CMD। सो जैसे ही आप इस इंटर करेंगे तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। सो ये आपके पास है कमांड प्रॉम्प्ट। और जैसा कि आपको क्यूरी बताई थी इन लास्ट लेक्चर कि आप किसी यूज़र को लॉगिन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पाथ चूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे आपका MySQL इंस्टॉल्ड है। सो इट इज़ इन प्रोग्राम फाइल्स C ड्राइव में। और फिर आपके पास है MySQL एंड MySQL में आपके पास MySQL सर्वर 8.0 एंड इसके बिन फोल्डर का हम पाथ देंगे एंड इंटर। और यहाँ पे हम क्यूरी देंगे MySQL -u एंड देन यूज़र का नाम, जिस यूज़र के नाम से आप लॉगिन करना चाह रहे हैं एंड -p इंटर करेंगे। सो ये आप उस यूज़र का पासवर्ड आपको इंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। सो हमने यहाँ पे यूज़र का नाम रखा है रूट, कि हम रूट यूज़र के थ्रू हम लोग लॉगिन करना चाह रहे हैं। सो हम रूट यूज़र का पासवर्ड देंगे एंड सक्सेसफुली आप इसमें इंटर हो गए हैं। सो इसके बाद हमें क्या करना है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी कौन सी डेटाबेसेस क्रिएटेड हैं। सो शो, उसके लिए हम क्यूरी करेंगे शो डेटाबेसेस एंड सेमीकोलन। सो ये कुछ जैसे ही आप MySQL इंस्टॉल करते हैं MySQL सर्वर तो आपकी कुछ यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस होती हैं। सो ये सारी आपको डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस नज़र आ रही हैं MySQL की तरफ से। सो अगर आप यहाँ पे कोई न्यू डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्यूरी करेंगे क्रिएट डेटाबेस एंड जौन सी डेटाबेस आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट एंड सेमीकोलन। सो क्यूरी ओके, 1 रो इफेक्टेड। सो मीन्स कि आपकी क्यूरी ओके है और आपकी डेटाबेसेस क्रिएट हो गई हैं। अब आप देखना चाह रहे हैं कि डेटाबेस एक्चुअली क्रिएट हुई भी है या नहीं। सो आप क्यूरी अगेन करेंगे शो डेटाबेसेस एंड इंटर। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपकी डेटाबेस क्रिएट हो गई है विद द नेम ऑफ टेस्ट। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको T नज़र आ रहा है स्मॉल में और यहाँ पे हमने T कैपिटल दिया था। सो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि MySQL इज़ अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। सो अगर आप यहाँ पे T कैपिटल लिखें, सारी की सारी कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसको ये टेस्ट ही कंसिडर करेगा बिकॉज ये केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है MySQL।
और जस्ट हम यहाँ पे जो क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पे हमने कैपिटल लिखा है, यहाँ पे हम स्मॉल लिख रहे हैं। सो ये जस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए है कि जो MySQL की जो कीवर्ड्स होते हैं या जो क्लॉजेज वगैरह होती हैं, आइडेंटिफायर्स होते हैं, उनको हम कैपिटल में लिखते हैं, और जो बाकी आपके यूज़र डिफाइंड वेरिएबल्स होते हैं, डेटाबेसेस के नाम होते हैं या टेबल्स के नाम होते हैं, उनको हम स्मॉल में लेते हैं। सो इट्स जस्ट टू डिस्टिंग्विश। अगर आप इसको स्मॉल में भी लिखते हैं तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लाइक शो डेटाबेसेस, शो डेटा बेसिस एंड सेमीकोलन। सो यू कैन सी ये क्वेरी भी काम कर रही है, जबकि हमने यहाँ पे इसको सारा स्मॉल में लिखा है और यहाँ पे हमने इसको कैपिटल में लिखा है। सो इट इज़ केस इन सेंसिटिव लैंग्वेज। सो अब जो आपने डेटाबेस क्रिएट की है उसको आप यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप क्वेरी करेंगे यूज़ और जो आपकी डेटाबेस का नाम है लाइक टेस्ट एंड सेमीकोलन। सो डेटाबेस चेंज्ड, और चूँकि ये डेटाबेस एम्प्टी है तो इसमें हम फर्दर कुछ ना टेबल्स इसमें है ना इसके अंदर डाटा रोज हैं, सो हम इसको फर्दर देख नहीं सकते। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज हम कोई और डेटाबेस यूज़ करते हैं, यूज़ MySQL, जो कि आपको यहाँ पे डेटाबेस नज़र आ रही है MySQL। सो इसको यूज़ करते हैं एंड सेमीकोलन। सो डेटाबेस चेंज्ड। सो इसके अंदर आप सपोज देखना चाह रहे हैं कि टेबल्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, तो इसके लिए आप क्वेरी करेंगे शो टेबल्स एंड सेमीकोलन। सो अब इस डेटाबेस के अंदर, MySQL डेटाबेस के अंदर आपके पास ये डिफरेंट टेबल्स अवेलेबल हैं। सो ये तो था कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। सो सपोज हमने जो डेटाबेस क्रिएट की है उसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम क्वेरी करते हैं ड्रॉप डेटाबेस एंड जोन सी डेटाबेस हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसका नाम। सो टेस्ट हमने डेटाबेस क्रिएट किया है तो उसके लिए हम कमांड करते हैं, उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट एंड सेमीकोलन, देन प्रेस इंटर। सो क्यूरी ओके ज़ीरो इफेक्टिव मीन्स कि आपकी डेटाबेस टेस्ट के नाम की थी वो डिलीट हो गई है। सो चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं जाके कि डेटाबेसेस में वो डेटाबेस हमारी अवेलेबल है या नहीं। सो इसके लिए क्यूरी करेंगे हम शो डेटाबेसेस। सो एज यू कैन सी जो आपने टेस्ट डेटाबेस क्रिएट की थी वो अब इन डेटाबेसेस में नहीं है, सो वो आपकी सक्सेसफुली डिलीट हो गई है। सो आज के इस लेक्चर में हमने जस्ट 2-3 क्यूरीज डिस्कस की, लाइक डेटाबेसेस को शो करने के लिए हमने कहा कि शो डेटाबेसेस, और मैं यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगा रहा क्योंकि क्यूरी एंड नहीं करना चाह रहा। और इसके बाद हमने देखी कि डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। उससे पहले हमने देखा कि डेटाबेस कोई डेटाबेस है उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लिखते हैं यूज़ और उस डेटाबेस का नाम, सपोज हम MySQL डेटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं। अब सपोज हम डेटाबेस नई डेटाबेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, हमने उसके लिए हमने क्यूरी पढ़ी क्रिएट और डेटाबेस और फिर उस डेटाबेस का नाम सपोज टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि उस डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं, उसके लिए हमने क्वेरी देखी ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, एंड दैट्स इट्स। आज ये 4 क्वेरीज ही हमने डिस्कस की। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।